अब रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, देखते रहना, ठीक है। चलो 10 मिनट 15 मिनट में फिर आना, ठीक है। चलो ठीक, बैठो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि पहला वीडियो में हमने 1773 का एक्ट बता दिया था। अब क्या है कि हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, है ना। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें क्या बताया गया था, उसके फीचर्स देते हैं, ठीक है। जो बच्चे जुड़ रहे हैं, कोशिश करें कि पहला वीडियो देख लें, उसके बाद दूसरा वीडियो आपके सामने है। क्योंकि मैं यूपीएससी लेवल से, जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के व्यू से हम तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम तो मैं बता दूंगा कि छोटे छोटे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है, ये मैं बता दूंगा। मैंने पहला वीडियो में ही आपको बता दिया था कि जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसको कमेंट करेंगे, बताएंगे, है ना, उसको और भी उसको रिफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था। इस एक्ट में क्या बताया गया था कि जो 1773 में जहां भी कोई दिक्कत हुआ था, डिफिसिट मतलब कोई कमी जो थी, है ना, 1773 का जो एक्ट में कमी था, उसको दूर करने के लिए, है ना, उसको दूर करने के लिए जो एक्ट लाई गई थी, उसको क्या बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है ना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो याद रखना है कि किस एक्ट में ये बताया गया था कि डिफिसिट 1773 की कमी को पूरा करने के लिए जो एक्ट बनी थी उसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। तो 1784 का डेट याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या विशेषता था, दूसरा विशेषता ये था कि इट डिफरेंशिएट द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये हुआ कि अब दोनों को अलग कर दिया गया। पहले क्या होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये भी ध्यान रखना आपको। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थे, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, ये किसको बोला जाता था। तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थे, है ना, उसको, उनमें जो काम करने वाले जो लोग थे या उसको जो संचालित करते थे, उसको क्या बोलते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स होते थे, है ना, जो ऑफिसर्स होते थे, उसको क्या बोलते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या उसको चलाने वाले जो लोग थे उसको क्या बोलते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब कि कहीं ना कहीं जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बड़ा होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था ना, ये किसको बोला जाता था, तो वो उसको बोला जाता था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो काम करते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में काम करने का मतलब कि वहां से जो संचालित किया जाता था या वहां से जो कंट्रोल किया जाता था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वे कौन लोग करते थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करते थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, बेसिक अंतर है ये, ठीक है ना। बेसिक अंतर क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले किसको बोला जाता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो संचालित करते थे या जो उसको चलाते थे, ठीक है ना। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, जहां से वो कंट्रोल किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब क्या हुआ कि दोनों ने, है ना, मतलब इसमें क्या हुआ था, पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था कि पूरे सिस्टम को चलाता था। पूरे सिस्टम को चलाने का मतलब कि वो कमर्शियल्स पर भी काम करता था और पॉलिटिकल अफेयर को भी काम करता था। मतलब ये क्या करता था, दोनों काम को देखता था। मतलब ये व्यापार से रिलेटेड, पॉलिटिकल चीजों से रिलेटेड चीजों पर भी ये काम करता था, या वो उसको चलाता था, कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अब क्या हुआ कि पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद ये दोनों क्या कर दिए, अलग कर दिए गए। कि क्या मतलब हुआ कि कमर्शियल जो है और पॉलिटिकल अफेयर जो है वो अलग अलग देखा जाने लगा, या अलग अलग डायरेक्टर या कंट्रोल के द्वारा चलाया जाने लगा, है ना। मतलब कुल मिला के बात करें तो अब पावर जो है, अगर अब देखा जाए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आ गया, ठीक है ना। हम लोग अभी देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858, है ना, उस एक्ट में एबॉलिश कर दिया गया, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। तो उसको इसके बाद वाला एक्ट में देखेंगे। तो अब जो पावर है वो धीरे धीरे किसके, कौन किसके ऊपर, मतलब कौन सबसे ज्यादा पावर वाला होगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तीसरा जो विशेषता था,
है ना। दूसरा विशेषता समझ में आया कि कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर जो है वो क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। लेकिन जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या था कि उसमें ये दोनों को साथ चलाए जाते थे, लेकिन अब इसको अलग कर दिया गया। जाहिर सी बात है, अगर मान के चलिए कि अगर कोई भी सिस्टम को अगर बेटर करना है तो आपको क्या करना होगा, उसको सेपरेट करना होगा, है ना। उसको सेपरेट करने का मतलब, अगर मान के चलिए कोई ट्रेड है तो ट्रेड को देखेगा, है ना। कोई बैंक है तो बैंक वाले रिलेटेड चीज को कोई और देखेगा, बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड चीज को कोई और देखेगा, ठीक है ना। आपके फिर एजुकेशन है तो एजुकेशन से रिलेटेड चीज को कोई और देखेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। मतलब मैं सिर्फ कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। इसके बाद देखेंगे कि जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या बताया गया कि इट एस्टेब्लिशमेंट ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इन इंडिया बाय क्राउन इन ग्रेट ब्रिटेन, है ना। मतलब जो ग्रेट ब्रिटेन, क्राउन में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको क्राउन इन ग्रेट ब्रिटेन, है ना, क्राउन बोला जाता था, उसको क्राउन बोला जाता था। एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत में, है ना, अब दोहरी प्रणाली या दो डबल गवर्नमेंट स्थापित हो गया। डबल गवर्नमेंट का मतलब एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसको चला रहा है, और दूसरा कौन चला रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना, उसको क्या चला रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये तीन फीचर समझ में आया क्या आपको, तीन फीचर जो है वो इस तरीके से बताया गया, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। यूपीएससी में आपको दे देगा कि कौन कौन सा कथन फिट्स इंडिया एक्ट के बारे में सही है। तो ये तीन कथन याद रखना है कि जो 1773 का जो एक्ट था उसकी कमी को दूर करने के लिए एक्ट आया था। पॉलिटिकल और कमर्शियल रिफॉर्म को दूर किया गया, भारत में डुअल गवर्नमेंट स्थापित किया गया। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, किस सिस्टम्स के द्वारा या किस एक्ट के द्वारा भारत में डबल गवर्नमेंट की प्रणाली चलाई गई। तो याद रखना है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है कंटिन्यू रखेंगे 1858 का, ठीक है। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम वहीं से आपको क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादा बताने से अच्छा है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, है ना, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप जो है कितना पढ़ेंगे। तो जहां से क्वेश्चन आता है और जहां से क्वेश्चन बार बार मतलब पूछे जा रहे हैं, है ना, कोई भी एग्जाम में, है ना, तो वो इससे बाहर हमको नहीं लगता कि इससे बाहर जो है वो आपको आएंगे, उससे बाहर नहीं आने वाले हैं। तो अब तीसरा जो है एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये थर्ड है, समझ गए। पहला मैंने आपको क्या बताया, पहला मैंने आपको बताया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद आपको बताया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद आप तीसरा क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है ना। तो इसमें आपको दो चीज याद रखना है कि एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा, है ना, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, इस एक्ट के द्वारा मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में स्थापित था ना, जो भारत में स्थापित था उसको क्या कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, उसको क्या किया, एबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एक्ट के द्वारा एबॉलिश किया गया। तो ध्यान रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है ना। एक और क्या नाम, एक और इसकी विशेषता क्या बताया गया, रिमूव द नेम, हाँ रिमूव द नेम ऑफ, है ना, रिमूव द नेम ऑफ गवर्नर जनरल, है ना, रिमूव द नेम ऑफ गवर्नर जनरल। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, है ना, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया, रिमूव द नेम ऑफ गवर्नर जनरल। देयर आफ्टर
thereafter is known as वायसराय, है ना, वायसराय है ना, मतलब अब गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा, वायसराय, VICEROY, वायसराय, है ना, वायसराय। तो ध्यान रखना है। तो इसमें ये दो विशेषता आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रिमूव द नेम ऑफ गवर्नर जनरल, और उसके बाद जो है इसको नाम दिया गया वायसराय। अब आता है 1946 का एक्ट। तो 1946 का एक्ट थोड़ा बड़ा है, उसका हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे अभी थोड़ा देर में, ठीक है। तो ये आपका 3 चीज हो गया, है ना। तो आज के लिए इतनी रखते हैं। थैंक यू।